हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा हो। तो दोस्तों, आज हम लोग एक अद्भुत और समर्थी वचन पर ध्यान करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे मिलता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक कोई छोटी बात नहीं है। यह वरदान है जो हर व्यक्ति का जीवन बदल देता है। यह वरदान है जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, जो साधारण लोग को असाधारण बना देता है, जो कमजोरी को समर्थी बनाता है और खाली मनुष्य को भरपूर परमेश्वर बना देता है। यीशु ने कहा प्रेरित 1 अध्याय का 8 पद में, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा और तुम समर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगने से मिलता है। बहुत लोग इंतजार करते हैं कि अपने आप पवित्र आत्मा का आगमन हो जाए, परंतु दोस्तों बाइबिल कहती है मत्ती 7 अध्याय का 7 पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। जो दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं वही अभिषेक पाते हैं। ईश्वर मौन रहने वालों को नहीं, तरस कर मांगने वालों को भरता है। दिल को साफ करना जरूरी है। पवित्र आत्मा पवित्र जीवन में वास करता है। यदि दिल में पाप, घमंड, कड़वाहट, क्षमा न होना है तो आत्मा नहीं भर सकता। मत्ती 5 अध्याय का 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पहले हृदय को साफ करो, पर आत्मा का तेल उड़ेला जाएगा। प्रार्थना और उपवास में अभिषेक बढ़ता है। सने और विश्वास से की गई प्रार्थना से आत्मिक तेल बहता है। यीशु ने भी उपवास किया ताकि आत्मा और समर्थ से भर जाए। मत्ती 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है, तब यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करता रहा। जो लगातार परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं उन पर आत्मा का बादल छाया जाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से अभिषेक गहराता है। यूना 6 अध्याय का 63 पद में लिखा है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। हर दिन बाइबिल पढ़िए, चिंता कीजिए। आत्मा आपको सिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, आवाज देगा। विश्वास और आज्ञाकारिता से अभिषेक रुकता है। कई लोग शुरू में जलते हैं फिर बुझ जाते हैं क्योंकि आज्ञा नहीं मानते। ईसाई जीवन सिर्फ सुना नहीं, मसीह जैसे चलना है। यूना 14 अध्याय का 15 पद में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। जहाँ आज्ञाकारिता होती है वहाँ आत्मा का प्रभाव कभी नहीं रुकता है। विनम्रता अभिषेक का कुंजी है। घमंड अभिषेक को नष्ट कर देता है। परमेश्वर नरम हृदय को उठाता और अभिषेक करता है। याकूब 4 अध्याय का 6 पद में लिखा है, परमेश्वर अभिमन्युओं के विरोध में है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अपने को कुछ मत समझो, खुद को खाली समझो, ताकि आत्मा
आत्मा भर सके। संगति और कलीसिया से जुड़ना, जहाँ दो या तीन प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। मत्ती 18 अध्याय का 20 पद में कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच हूँ। आत्मा सामूहिक आराधना में भी समर्थ देता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक का फल, जब आत्मा उतरता है, दिल में शांति, प्रार्थना में आग, वचन का प्रकाश, पाप से गिरना, पवित्र जीवन, अद्भुत समर्थ और ज्ञान, परमेश्वर की आवाज सुनना। गलातियों 5 अध्याय का 22 से 23 पद में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि यह अभिषेक आपके जीवन में भी आए, तो आज से ही ये कदम उठाएं। रोज प्रार्थना करो, रोज वचन पढ़ो, शुद्ध और नरम हृदय रखो, पवित्र जीवन, विश्वास और आज्ञाकारिता, और आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में सामर्थ्य रूप से उतरेगा।